कैसा फील हो रहा है? यार ज़बरदस्त पराठा है इसका। आमलेट मैंने कभी ज़िंदगी में ऐसा आमलेट नहीं खाया। और चने की क्या बात करूँ, चने तो इतने टेस्टी है। बाकी जिन दोस्तों ने बताया था कि ऑफिस में यहाँ पर किराया भी अच्छी है, यहाँ का खाना भी बहुत अच्छा है। लाहौर के पहले दिन हम अपने होटल से वॉक करते हुए स्पीडो बस गए, जहां से हमने जहांगीर टोम के लिए एक बस पकड़ी। जी हम अभी लाहौर के घूमने के लिए निकले हैं अभी, और हमारा पहला टूर जो है वो है जहांगीर टोम। तो शहजादा सलीम तो आपने नाम सुना होगा, तो उसका जो बेसिकली ओरिजिनल नेम था वो जहांगीर था। और वहां से सीधा शादरा गए और शादरा स्टेशन पर उतरकर हमने चिंची का भी मज़ा लिया। जब चिंची में बैठकर शहर के नज़ारे कर रहे थे तो हमें बिल्कुल अपना बचपन याद आ गया। जी हम अभी जहांगीर टोम में एंटर हो चुके हैं। इसकी हालत आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह अभी इस कंडीशन में रखा गया है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से। अभी ऐसा करते हैं, हम चलते हैं, सामने जो है डिटेल सारी लिखी हुई है, हाँ डिटेल देख लेते हैं, फिर उस हिसाब से चलते हैं। ये बहुत हिस्टोरिकल प्लेस है। तकरीबन ये 350 से 400 साल पहले की बात है, जब शहजादा सलीम, उनका पूरा नाम था जहांगीर, हुकूमत करते थे लाहौर पर। अब देखें उनका सिर्फ नाम ही रह गया और हम उनको विजिट करने के लिए आए माशाल्लाह। मकबरा जहांगीर 17वीं सदी का एक मकबरा है जिसे मुगल बादशाह जहांगीर के लिए बनाया गया था। ये मकबरा 1637 का है और ये दरियाए रावी के किनारे लाहौर पाकिस्तान के शहर शादरा बाग में वाक़ है। इस मकबरे में शामिल अकबरी सराय और मकबरा आसिफ खान है जो शहजादा जहांगीर के साले हैं। ये मकबरा शहनशाह जहांगीर के लिए बनाया गया था, जिसने 1605 से 1627 ईस्वी तक मुगलिया सल्तनत पर हुकूमत की थी। शहनशाह का इंतकाल कश्मीर के दामन में 28 अक्टूबर 1627 को राजवी शहर के करीब हुआ। 12 नवंबर 1627 में इस दिलकश बाग में दफन किया गया था। वो जहांगीर का पसंदीदा मकाम था। अभी हम जा रहे हैं मकबरा जहांगीर। ये आप देख सकते हैं, ये पूरी हिस्ट्री यहाँ पर लिखी हुई है। आपका नाम भाईजान? राणा मोहसिन अली साहब। राणा साहब, मुझे को राणा जी माफ़ करना। राणा साहब, आप तो इसकी हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ जानते होंगे, कुछ हमारे साथ भी शेयर करें। जहांगीर मुगल बादशाह इस जगह पे शायद दफन है। अच्छा। कश्मीर से वापसी आते हुए इनकी डेथ हुई थी। कश्मीर से वापस आते हुए इनकी डेथ हुई थी जहलम के एरिए में। वहाँ कोई राजौरी का मकाम है, वहाँ पर इनकी डेथ हुई थी। तो इनकी जो जिस्म की एंथनियाँ थी वो निकाल के उसी जगह पे दफन कर दी गई। अच्छा। जो जिस्म खाकी था इसने अपनी बेगम महरुल निसा उर्फ नूर जहाँ, जिसका मकबरा वो बहर की जानिब है, उसको नसीहत की थी कि जब मेरी डेथ होगी तो मेरी डेड बॉडीज, मेरा जिस्म खाकी इस जगह पे दफन हो। हाँ जी। उस वक़्त में बादशाह था, हुक्मरान था। उस वक़्त उसने अपनी फ़ौज के साथ यहाँ आके जो उसकी तलवार थी, तलवार इस जगह पे ज़मीन में गाड़ दी। तो उनकी नसीहत के मुताबिक इस जगह पे दफन है। तो इसकी कब्र के इर्द गिर्द 40 कमरे हैं। जब इनकी डेथ हुई थी यहाँ पे दफन हुए थे, तो इनके जो वालिद साहब थे सर, उन्होंने इन 40 कमरों में 40 कुरान हाफिज़ बिठाए थे, जो दिन रात कुरान पाक की तिलावत करके इनको बख्शते थे। जहाँ से आप इंटर रूम है वो डाक बंगला है, इसके अपोजिट जहाँ से आपने टिकट ली है इंटर रूम है, इर्द गिर्द चारों जानिब रूम्स बने हुए हैं। अच्छा। वो 180 रूम्स है सर।
जी, हम जिस जगह मौजूद हैं ये शहज़ादा सलीम हैं, जिसका ओरिजिनल नाम जहांगीर था। शहज़ादा जो अकबर बादशाह के फर्जंद थे। इसके बारे में आपने बड़ी स्टोरी सुनी होगी। शहज़ादा सलीम अनारकली, जो जिस अनारकली को दीवार में चुना गया, तो अभी हम उस जगह पे मौजूद हैं। ये एक्चुअल उसकी कब्र है शहज़ादा सलीम की, कि जिसने पाक और हिंद में हुकूमत की थी। मुगल एम्पायर रह चुके हैं, उनका किंगडम रह चुका है। बादशाह मस्जिद हो लाहौर में, और लाहौर की जो रिच हिस्ट्री है वो इन्हीं की वजह से थी, और इनकी मोहब्बत की दास्तान दुनिया जानती है। तो शहज़ादा सलीम जहांगीर की ये कब्र है। ये अंधेरे में रखा हुआ है जहांगीर को। साले जो है ना बड़े साथ होते हैं, क्योंकि वो अपनी बहनों की रेफरेंस जो है ना हुकूमत करते हैं। बहुत अच्छा, बहुत मज़ा आया माशाल्लाह। उस दौर में जब ये नई नई बिल्डिंग बनी होगी तो क्या रौनकें होगी। फिर कहते हैं ना साले जो है ना बड़े साथ होते हैं। उस्ताद अकबर के मकबरे की तरह जहांगीर के मकबरे में भी मरकजी गुंबद की कमी है, क्योंकि शहंशाह ने अपने मकबरे पर गुंबद बनाने से वाज़ेह तौर पर मना कर दिया था। ज़हीरुद्दीन बाबर ने भी बागात में आसमान की तरफ खुले मकबरे में दफन होने का इंतखाब किया।